इसके पहले की वीडियो में हम जहाँ तक प्रैक्टिस किए थे उसी की आगे की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है। पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है लूनी, चौथा है गोदावरी। तो कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर होगा आपका ए, केवल 1 और 2, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है और यह जो है आपकी जो सुसु नामक डॉल्फिन है, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। तो उत्तर इसका पहला होगा, पहला गंगा हो गया आपका और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है। ए है दामोदर, बी है कोसी, सी है बराकर, डी है हुगली। तो बताइए आपका कोलकाता किस नदी के तट पर है। उत्तर होगा इसका डी, हुगली। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, प्रेयरी कहा जाता है। ए है उत्तर अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को, बी है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को, सी है दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को, डी है उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। तो बताइए किसे कहा जाता है, प्रेयरी क्या है। उत्तर होगा इसका डी, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। जो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रेयरी कहा जाता है। तो ये जो प्रेयरी होती हैं ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। पहला है, एक घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। दूसरा है, प्रेयरी जो है सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, बिलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। तीसरा है, अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। ये जो सभी कथन है सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अफवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। पहला है मिसिसिपी, दूसरा है सास्केचुआन, तीसरा है हडसन, चौथा है नील। तो कोड की मदद से उत्तर देना है। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। बताइए सही उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर है ए, केवल 1 और 2। देखिए, प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। अमेरिका के प्रेयरी मैदान का जो अपवाहन है मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियाँ, जबकि कनाडा के प्रेयरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ करती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, कथन ए है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कारण है, प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो कूट की मदद से आपको उत्तर देना है। ए है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है, आर गलत है।
डी, ए गलत है, आर सही है। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। उत्तर होगा इसका ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो कथन है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, विश्व का धान्यागार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, ए है स्टेपी, बी है डाउन्स, सी है वेल्ड, डी है कंपोज। तो बताइए उत्तर क्या होगा इसका। इसका उत्तर है सी, वेल्ड। अगला क्वेश्चन है, बेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दूसरा है, जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। उत्तर है इसका ए, केवल एक। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, यही जो है सत्य है। और दूसरा जो कथन है ये गलत है, जायरे एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, ये जो कथन है गलत है। जो ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। दूसरा है, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। तीसरा है, रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरु उद्यान कहते हैं। चौथा है, रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, मरुद्यान कहलाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित करते हैं। ए है 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है केवल 2, डी है केवल 3। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 2। दूसरा जो है सही है, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। देखिए, जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ए है, लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं पश्चिम में जास्कर पर्वत। बी है, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां। सी है, लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। डी है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सी है, इसका सही उत्तर है डी, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। और आपका जो लद्दाख है यह एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं। पहला है सिंधु, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है स्योक। तो कूट की मदद से आपको उत्तर देना है। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1 और 4। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा इसका डी, केवल 1 और 4। सिंधु है आपका और स्योक नदी, यही जो है लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो लद्दाख से होकर कई नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु तथा स्योक प्रमुख नदियाँ हैं। स्योक जो है, ये जो स्योक है आपकी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है
और जो ये नदियाँ हैं गहरी घाटियाँ एवं महाखड्ड का निर्माण करती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं। और लद्दाख में जो है अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए है, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण है, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। कूट की वजह से उत्तर देना है इसका। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है आर गलत है। डी, ए गलत है आर सही है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है इसका ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कथन जो है आपका, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है और कारण लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो ए है सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लद्दाख घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। दूसरा है, यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन। तीसरा है, लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। उत्तर होगा इसका सी, 1 और 3। पहला कथन सही है और आपका तीसरा कथन सही है। दूसरा जो है ये गलत है। देखिए, लद्दाख क्षेत्र के बारे में कुछ बातें जानते हैं। लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो होती है विरल होती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं और घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। और जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत या बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो लद्दाख के जो अधिकांश लोग हैं वो क्या है, मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। यहाँ हिंदू लिखा है तो ये गलत है। लद्दाख के अधिकांश लोग क्या हैं, मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। और लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे आपका हेमिस, थिक्से, लामा युरु आदि। गोपा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ हैं। गोपा क्या है, बौद्ध मठ हैं। बौद्ध मठ के जैसे गोपा जो है तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये जो भवन है क्या है, साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा एवं भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। तो फिर ये रही आज की प्रैक्टिस। वैसे आपकी जो एनसीईआरटी आपकी जो भूगोल की प्रैक्टिस थी आपकी 6th क्लास, पहले 6th क्लास की हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, फिर 8th क्लास का किया और ये जो था 7th क्लास का था, 7th का। तो आपकी तीनों क्लास की जो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप सभी ने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।